चीफ ऑफिसर ऑफ ट्रैफिक पुलिस और मैडम का नाम है मैडम आरती मौर्य। मैडम आरती मौर्य चीफ ऑफिसर हैं, तो हैंड्स अप। नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। KV2 के बच्चे ताली बजा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में। फिर से तालियां सवाल। आपके बीच में मैडम आरती मौर्य चीफ ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस इंदौर और साथ में है असिस्टेंट चीफ ऑफिसर सर। और बहुत जल्दी आपके सामने सांप सीढ़ी गेम शुरू होने वाला है और इस गेम में आप ही के बीच से कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी हाथ नहीं उठाना है। जो बच्चे सबसे अच्छे होंगे हमारी नजर में हमें दिख जाएंगे, हम उनको बुलाएंगे। वो फर्स्ट फ्लोर से भी हो सकता है और सेकंड फ्लोर से भी हो सकता है। तो दोनों फ्लोर को ऑल द बेस्ट। और हमारे बीच हमारी लीडर ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल मैडम आ चुकी है। नहीं मुझे नहीं है, हमारे बीच में चीफ ऑफिसर मैडम आरती मौर्य ट्रैफिक पुलिस इंदौर से और असिस्टेंट चीफ ऑफिसर सर अशोक शर्मा। तो वो घड़ी आ गई सांप सीढ़ी खेलने की। सब रेडी है? सिर्फ हाथ उठाओ। अच्छा सुनो, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अकड़ पुचकड़ ये 2 80 90 100 ये 100 ये बच्चा नहीं वो लड़का पीछे बैक मास्क आ जा। ये 2 पूरे 80 90 100 ये बच्ची 4। हाँ तनिष्का अच्छा, फिर वहां से 80 90 100 ये बच्चा ब्लैक मास्क विश्वजीत। फिर तो पूरे 80 90 100 अभिलाष अभी किसमें पूरे जल्दी आ जाओ। कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए? 4 बच्चे सामने आओ अभिलाष। 5 मिनट 5 हो रहे हैं। 5 बच्चे वहां पहुंच जाइए उस तरफ पहुंच जाइए। बच्चों बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से गेम सीखना। अभी ये 5 सिलेक्ट हुए हैं, बाकी की एक्टिविटीज में सभी को शामिल करेंगे। बच्चों बहुत सीखने वाली सांप सीढ़ी है। एक एक नंबर पे देखना। आप शायद दूर से देखकर पढ़ ना पाए तो उसे हम पढ़ते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। इसमें आप सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं तो आप नियम का फॉलो करा तो आपको क्या मिलेगा? सीढ़ी मिलेगा। और यदि नियम को तोड़ा है तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस खेल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक के नियम से जो होते हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी आ जाए यहाँ पर, मेयर से सभी आ जाए और आपको ये डायस को करना है। तो 1 2 3 4 5 ठीक है। तो सबसे पहले 1 तो 1 के लिए ये करेंगे, 2 3 4 और 5 करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अपने नंबर याद रखना है और उसमें आपको चलना है। और अगर आपको सीढ़ी मिलती तो आपको ये बताना होगा कि हमें ये सीढ़ी क्यों मिली, हमने क्या करा। और साथ में करना है तो फिर आपको बताना होगा कि हमने क्या उल्लंघन किया। ठीक है, रेडी? चलिए स्टार्ट करें। 5 1 2 3 4 5 चलो सेकंड 6 नहीं आपने अब दूसरे करेंगे। चलो 5 फोर्थ करें 6 चले 4। अब 4 में आपको क्या हुआ, क्या मिला? सीढ़ी। तो क्या लिखा उसमें कि फुटपाथ नहीं होने पर आपने सड़क के दाहिनी ओर चले जो सही है, इसलिए आपको सीढ़ी प्राप्त हुई है। तो आप
नंबर 4 से कहाँ पहुंच गए? 24 पर। ओके, चले नेक्स्ट 2, 1 नंबर पर आपका 2। अब आपको सीढ़ी मिल गई, तो सीढ़ी मिल गई है तो आपको क्या हुआ? इन्होंने मोड़ पर जब टर्न लेते हैं तो इंडिकेटर का उपयोग करा, तो उन्हें सीढ़ी प्राप्त हुई। नेक्स्ट 6, 1 2 3 4 5 और 6, इनको बड़ी सीढ़ी मिली। ठीक है, फुटपाथ पर चलना। सड़क पर जब भी चले तो हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर। तो फुटपाथ पर चलने पर इन्हें सीढ़ी मिली, तो डायरेक्ट ये 12 से पहुंच गए हैं 68 तक। ठीक है, चलिए 1, आपको भी सीढ़ी मिल गई है और आपने भी मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग किया। आ जाए आगे, चले नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5। चले नेक्स्ट 5, 1 2 3 4 5। चले नेक्स्ट 2। चले 2 नंबर किसका नंबर था? अभिराज, नंबर याद रखिए बेटा। चले 3 नंबर अब। ठीक है, चले कोई भी डाल दीजिए। 6, 3 नंबर 1 2 3 4 5 6। चले 4 नंबर 3 4 नंबर 1 2 3। चले 5 नंबर 6 1 2 3। ठीक है, 6 नंबर 1। चले 2nd का 1। 2nd नंबर कौन है आप? चले सीढ़ी प्राप्त हुई आपको बेटा। अभ्यास करना। इन्होंने सड़क पार करने के लिए, मैं आप सभी को बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि जब भी हम सड़क पर पार करने के लिए खड़े होंगे तो कर्व ड्रिल करना होता है। कर्व ड्रिल क्या होती है? कर्व ड्रिल होती है, सबसे पहले हमें राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, अगेन राइट देखना है और रेज योर हैंड क्रॉस द रोड। ठीक है, तो ये कर्व ड्रिल हमेशा करना चाहिए। सड़क पार करते समय हमेशा कर्व ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। चलिए 2 किनका टर्न है? 1 2। चले नेक्स्ट 5 4 5। चलो अब इनको क्या करा? बोला इन्होंने उल्लंघन कर दिया, तो इन्होंने क्या करा? क्या ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने ड्राइविंग करते समय क्या करा? गाड़ी आप कैसे चलाते हैं आप सभी जानते हैं, इंडोर कार में इस प्रकार से। तो इन्होंने वही करा कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग किया। ठीक है, तो अब इनको साथ में कभी कहाँ पहुंच गए? 43 पर। कहाँ पे थे? 77 पर थे। चलिए पीछे चल जाइए। चल नेक्स्ट 3। चले 1 नंबर 3 पे आ जाए। 1 2 3। चले 2 सेकंड नंबर। चले 1 थर्ड। चले 6। ओ सीढ़ी मिल गई आपको। क्या करा आपने?
गति सीमा में वाहन चलाना। स्पीड लिमिट में ही वाहन चलाए थे तो इनको क्या प्राप्त हुआ? सीढ़ी। तो अब ये कहाँ पे आगे बढ़ो, चले 3। आपने भी गति सीमा में वाहन चलाया है इसलिए आपको सीढ़ी प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 चले। चलिए नेक्स्ट 3। चलिए नेक्स्ट है 6। चलिए नेक्स्ट 3। 6 1 2 3 4 5 6 2 6 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या कर रहे थे? ये सड़क पर खेल रहे थे और हमें खेलना क्या चाहिए? ग्राउंड में। हम सड़क पर खेलते तो अब क्या होता है? एक्सीडेंट होने की 100% संभावना बन जाती है, तो इसलिए अब सड़क पर नहीं खेलना है। तो अब ये पीछे चले जाए, कहाँ तक थे हम? तो गलत चले गए बेटा, आ जाइए इधर। चले ये गलत थोड़े देर लिए थे। चले अगला 4। चले 1 3 6 2। नेक्स्ट 2 चले 2 स्टेप। एक मिनट, हाँ सही है। अब पीछे चले जाए आप। वो आप सड़क पर खेलना ही था आपको, क्या क्या बेटा? आपको सड़क पर खेलना ही था, इसलिए यहाँ पे बच गया पहली बार और दूसरी बार तो। चलिए नेक्स्ट 3 4 5 3 नंबर। वेरी गुड। क्या आपको मिला है? गति सीमा में वाहन चलाना। मतलब ये कि सड़क पर चलना। नेक्स्ट बहुत जल्दी सब लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। देखते हैं कौन इनमें से सफलतापूर्वक अपने स्थान पर पहुंचता है। सड़क पर चलते समय हमेशा यदि हमारी गति सीमित हो, हमारी गाड़ी में हमें व्यवस्थित संचालन करने की आदत हो, हेलमेट पहनना, उसको चेक करना, गति में चलना, इसकी अगर हम एक्टिविटी को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम हमारी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, बच्चे अपनी सफलता की ओर हैं, 92, 91 तक पहुंच चुके हैं। वेरी गुड। बिल्कुल सांप काटते काटते बचा। इन्होंने हेलमेट पहना था, अगर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो इनको सांप काट देता और ये रोड एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते थे। इसी तरीके से हम आगे बढ़े हैं। सभी को बहुत अच्छे अच्छे नंबर
मिलते जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट खेलते समय कि नंबर से जीतने की संभावना रहती है, वैसे ही यहाँ पर इनको अगर सही और अच्छे नंबर मिलते जाएंगे तो इनमें से विनर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 5 लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 5 बच्चों में देखते हैं आज कौन पहुँचता है अपनी मंजिल पर, कौन नियमों से चलना पसंद करता है, कौन नहीं। ये बातें भी आज आपको सामने दिखेगी। क्या नाम है इसका? आप 99 पर पहुँच गए। क्या शुभ नाम है आपका? अपना नाम बताओ। आपको सांप ने काट लिया है, इन्होंने गलती करी थी, इनको सांप ने काट लिया है। क्या किया आपने बताएंगे? बिना हेलमेट पहने वाहन चलाया। देखिए, इन्होंने बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चलाई तो इनको सांप ने काटा है। तो ये वापस कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल नीचे 43 पर, मतलब हाँ 76 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट। टू सामने काट दिया, रुक जाओ आप, सामने काट दिया उसको। क्या हुआ है, क्या हुआ है, बड़ा सा। देखिए, ये जीतते जीतते हारने की इससे पहुंच गए। सिग्नल का उल्लंघन करना। इन्होंने सिग्नल का उल्लंघन किया है, मतलब इनको सांप ने क्या करा है? काट दिया है। ये वापस कहाँ पहुंच गए? 6 पर, 60 पर। तो देखिए, आपको समझ पा रहे हैं इस बात को कि यदि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें अपने रास्ते को, सफर को तय करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको भी साथ में काट दिया, मतलब आपने क्या गलती करी बताएं? गति सीमा का उल्लंघन। इन्होंने क्या किया? गति सीमा का उल्लंघन किया है, मतलब हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और हम लोग उस कारण से एक्सीडेंट के शिकार हुए। तो हम लोग बहुत पीछे चले गए, 36 पर पहुंच गए। ये एक्सीडेंट होने के बाद 100 पे पहुंच गए मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये विजेता हैं, इन्होंने पूरे 170 लगा दिए हैं। विश्वजीत, तालियां एक बार विश्वजीत के लिए जोरदार। फर्स्ट विनर निकल चुके हैं। विश्वजीत ने ट्रैफिक की जंग जीत ली है। तो प्लीज सभी लोग इनको आप बाहर गेम के फर्स्ट विनर आप हैं। अब हम एक विनर और निकालेंगे क्योंकि समय का अभाव। सभी लोगों ने रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर वापस अपनी गति को पीछे कर लिया है। तो हम पुनः वापस से आ रहे हैं इसी जगह पर। 2 नंबर मिला है, किसका है देखिए। वेरी गुड। देखिए, ये सब चीजें आपको खेल खेल में सीखने का एक मौका मिल रहा है। आईसीएसओ फाउंडेशन के माध्यम से ये एक अनूठी पहल है जो पूरे देश में संचालित की जा रही है और इसका सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई है इंदौर शहर से हुई है और हमने कई विद्यालयों में बच्चों को ट्रैफिक एजुकेशन सांप सीढ़ी के माध्यम से सिखाया बताया है। तो आज रिजर्व इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस संगठन और आईसीएसओ फाउंडेशन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उद्देश्य यातायात नियमों के फॉलो को करना। क्या आपको सीढ़ी मिली है? गुड। गति सीमा में वाहन चलाना। इन्होंने गति सीमा में वाहन चलाया है तो इनको जल्दी से पहुंचने का मौका मिला है सीढ़ी के माध्यम से। 65 नंबर पर। नेक्स्ट, अगली पारी। क्या नाम है आपका? कनिष्का की है। कनिष्का ने बहुत अच्छे से नंबर और पोजीशन बनाई हुई है। वेरी गुड, आपको भी सीढ़ी मिली। क्या शुभ नाम? रुद्र को भी सीढ़ी मिल चुकी है। रुद्र बाकी आ जाए। 85 आपने अचीव किया। 85 नंबर। बिल्कुल आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है सीट बेल्ट लगाने पर। आपने कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग किया है और ये लाइफ में भी करना है। आज सिर्फ खेल में नहीं सीखना है, इसको जिंदगी में लागू करना है। सभी बच्चों के लिए ये एक मैसेज है कि यदि हम सड़क पर सुरक्षित चलते हैं तो जिंदगी का सफर बहुत अच्छा होता है। हम जिंदगी में अगर आगे जीतना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो वो सब
करने के लिए हमें इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। गुड। ओ गॉड, बिल्कुल। अब क्या होगा, आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको नियमों को सीखना ज्यादा जरूरी है। बताएं क्या हुआ आपके साथ? मैम ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना। ओ गॉड, सबकी आदत में है, कैसे सुधरेंगे हम? ट्रैफिक रूल्स में सबसे बड़ी जो एक्सीडेंट का कारण है वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना, और अधिकतर लोग मोबाइल पर बात करने के कारण रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना हमारी जिंदगी का मूल मकसद होना चाहिए। जिस तरीके से हमें रहने, खाने और सारी कार्यों को कंप्लीट करने के लिए यातायात नियमों को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। बिना यातायात नियमों के कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्या हम स्कूल आ सकते हैं बिना ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक सड़क का उपयोग किए बिना? आ सकते हैं? नहीं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इन्होंने भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, मतलब आप गति सीमा उल्लंघन। बच्चों यहाँ पर देखिए, कनिष्का जहाँ खड़ी है वहाँ पर आप दूर से नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है 50 और एक सर्कल बना हुआ है, उसमें लिखा है गति सीमा। इस सड़क पर आपको कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना है, लेकिन इन्होंने उससे ज़्यादा तेज चलाया तो एक्सीडेंट हुआ था। अब ये वापस जा रहे हैं, सामने काट लिया, ये पहुँच गए हैं 30 पर। 30 कितना है? 36। हाँ बेटा, यहाँ लगा गए। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट 5 आप सेक झोन में पहुंच चुके हैं। क्या नाम है? रुद्र। जिस तरीके से मैच के मैदान में आप लोग देखते हैं, अधिकतर सिर्फ 2 नंबर से जीतने की संभावना रहती है, तो रुद्र की 2 नंबर और अगर आते हैं तो जीत जाएंगे। बस इनको कोई और क्रॉस ना करे, तो किसी और खिलाड़ी का नंबर ज्यादा ना हो तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर जो आयोजन किया है वो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में। फिर सांप ने काटा। बार बार अगर हमें कोई घटना सामने आ रही है, मतलब हम नियम से नहीं चल रहे हैं, पर ये खेल है, पर हमें जिंदगी का खेल भी बहुत अच्छे तरीके से जीतना है, खेलना है, सीखना है। और नंबर 5 मिला है और आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं ये बिल्कुल मंजिल पर। 55 पर पहुंच गए हैं। 1 नंबर नहीं, आपका नहीं, किसका है? आपका है। गुड। चलिए आ जाइए, नंबर 1 पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट 2 3। फिर आपको साथ में काट लिया। क्यों ऐसी गलती हो रही है बार बार? क्या हुआ आपके साथ? मतलब 3 सवारी बिठाकर भी आप लोग स्कूल में आते हैं। कितने बच्चे गाड़ी चलाते हैं? कितने बच्चे गाड़ी चलाते हैं? अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी चलाना अभी बंद कर दें, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, हमारे सेकंड विनर निकल चुके हैं। रुद्र ने भी जीत लिया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 विनर हो चुके हैं। हमारा फाइनल राउंड यही खत्म होता है और हम इस गेम को अब ओवर करेंगे और कुछ ही समय पश्चात हम मिलेंगे कविता कंपटीशन में। तो सभी लोग आमंत्रित हैं कविता के ऑनलाइन कंपटीशन में, जो लाइव और ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी मोड पर होने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ भी आप बहुत अच्छा बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम सब मिलते हैं।
कविता कंपटीशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।